कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, जो कि है ज्योग्राफी क्लास 6 का पहला चैप्टर। तो चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा कि आप क्लास 6 में आ चुके हैं। तो क्लास 6 में आपका बेस बनता है आपकी फर्दर स्टडीज़ के लिए। आपकी 7th 8th 9th 10th 11th 12th आपकी ग्रेजुएशन लेवल का जो बेस है वो आपकी क्लास 6 से ही आपका बनना शुरू हो जाता है। तो प्लीज़ क्लास 6 को फोकस के साथ पढ़िए, चाहे 2 घंटे सेल्फ स्टडीज़ को दीजिए, पर इस सेल्फ स्टडी ज़रूर कीजिए और अपने बेस को बनाए रखिए। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं द अर्थ इन द सोलर सिस्टम की। तो इंट्रोडक्शन में है आपका द सेलेस्टियल बॉडीज़ एंड सोलर सिस्टम। इन दोनों चीज़ों को हम फोकस करते हुए इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सोलर सिस्टम में आपके कुछ चीज़ें हैं द सन, प्लैनेट्स, द अर्थ, द मून, एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोरॉइड्स। इन सब चीज़ों को हम इस द अर्थ इन द सोलर सिस्टम चैप्टर में आज कवर करने वाले हैं। चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेलेस्टियल बॉडीज़ मीन्स एनीथिंग आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं? जो भी आपके स्पेस में ऑब्जेक्ट्स आपके अवेलेबल हैं वो सब सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ के कुछ यहाँ पे फीचर्स ये हैं। ये वेरी बिग एंड हॉट। ये सेलेस्टियल बॉडीज़ काफ़ी बड़ी होती हैं, ये काफ़ी गर्म होती हैं। मेड अप ऑफ गैसेस, ये सेलेस्टियल बॉडीज़ गैसेस से बनी हुई होती हैं। हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट। इन सेलेस्टियल बॉडीज़ की अपनी इनका अपना प्रकाश होता है, ये इनकी अपनी हीट होती है। सन, मून एंड ऑल स्टार्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। जो सन है, मून है, आपके ये सब ऑब्जेक्ट्स जो स्काई में अवेलेबल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सब सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम स्टार्स भी कहते हैं। सन इज़ अ स्टार, मतलब जो आपका सूर्य है वो भी एक स्टार है। नेक्स्ट है आपका सम सेलेस्टियल बॉडीज़ हैव नॉट देयर ओन हीट एंड लाइट लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स, सच बॉडीज़ कॉल्ड प्लैनेट्स। तो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ की अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, वो दूसरों की लाइट पे डिपेंड रहती हैं, और उन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम प्लैनेट्स कहते हैं। तो नेक्स्ट है अब आपका इस वीडियो में, वो है कॉन्स्टिलेशंस। एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो इस चैप्टर का। कॉन्स्टिलेशंस पैटर्न फॉर्म बाय वेरियस ग्रुप ऑफ स्टार्स। एक ऐसा पैटर्न जो कई तरह के ग्रुप मिलके फॉर्म करते हैं, उसको हम कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। कॉन्स्टिलेशंस यहाँ पे 2 प्रकार के दिए गए हैं, उर्सा मेजर एंड बिग बियर, और दूसरा है सप्तऋषि और स्मॉल बियर। तो ये कॉन्स्टिलेशंस होते हैं। इन स्टार्स को आप जो देख पा रहे हैं, ये 7 स्टार्स है, ये सप्तऋषि है। तो एक ग्रुप ऑफ स्टार है ये, और ये मिलके एक कॉन्स्टिलेशंस बना रहे हैं। नॉर्थ स्टार, तो नॉर्थ स्टार की क्या है, इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपका नॉर्थ स्टार है, ऑब्वियस सी बात है, वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ऑल्सो कॉल्ड अ पोल स्टार। ये पोल स्टार भी हम इसको कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी फिक्स्ड पोजीशन होती है। हम इसे पोल स्टार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी अपनी फिक्स्ड पोजीशन होती है। सो नॉर्थ स्टार की अपनी फिक्स्ड पोजीशन होती है, इसलिए हम इसको पोल स्टार भी कहते हैं। और यहाँ पे एक इनफैक्ट दिया हुआ है जो है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस। दिस रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो आपके जो प्लैनेट्स है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, इनके आसपास रिंग्स होती हैं जो स्मॉल बेल्ट होती हैं, स्मॉल डेब्रिस यानी स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स की बेल्ट होती हैं इन प्लैनेट्स के आसपास। तो उन बेल्ट्स को हम, उन पीसेस ऑफ रॉक्स को हम पावरफुल टेलीस्कोप से अपने अर्थ से भी देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की ओर। अब आपका आ जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ सोलर सिस्टम। तो अब सोलर सिस्टम में हम क्या पढ़ने वाले हैं? द सन, आपका जो सूर्य है, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोरॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। ये सब मिलके आपका सोलर सिस्टम फॉर्म करती हैं। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एट इज हेड। तो हम इसको सोलर फैमिली भी कहते हैं, जिसका हेड है कौन है? आपका सन है। ड्यूनोम है आपका सोल। इन रोमन माइथोलॉजी इज़ द सन गॉड। रोमन माइथोलॉजी में सोल को हम सन गॉड भी कहते हैं। सोलर मीन्स यहाँ पे होता है रिलेटेड टू द सन, और इस सन की जो फैमिली है इसलिए इसको सोलर सिस्टम कहते हैं, क्योंकि सन इसका हेड होता है, जैसे कि आपने अभी पढ़ा। तो एक और ड्यूनो में यहाँ पे आपको दिया गया है कि
Human have always been fascinated gazing at the night sky. Those who study celestial bodies and their movements are called astronomers. हमेशा ही जो humans है वो काफ़ी fascinated हो जाते हैं, काफ़ी आश्चर्यचकित रह जाते हैं आसमान की ओर देखते हैं, और जो आसमान की जो इन चीज़ों को इन मूवमेंट्स को जो स्टडी करते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। आर्यभट्ट वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एशियन इंडिया। हमारे प्राचीन भारत के जो फेमस आपके जो एस्ट्रोनॉमर थे वो थे आपके आर्यभट्ट। ही सेड डैट द मून एंड द प्लैनेट्स शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। उन्होंने एक बहुत ही मज़ेदार बात कही कि जो आपका मून है एंड द प्लैनेट्स है वो सनलाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से आपके साइन करते हैं। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी इन एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। आज के जो एस्ट्रोनॉमर्स है वो यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में काफ़ी बिजी हैं। और नेक्स्ट है आपका, ये है आपका सोलर सिस्टम की पिक्चर, जिसमें आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा आपका सन है। ये आपका जो सन है आपका बिल्कुल मिडल में, और इसके सबसे फर्स्ट पे है मरकरी, सेकंड में है आपका वीनस, फिर है आपका अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये सब आपके इसी ऑर्डर में आपके प्लैनेट्स है, और इन्हीं ऑर्डर के साथ इनके जो डिस्टेंस है सन के वो भी आपको दिए हुए हैं, और ये डिस्टेंस है जो आपके ये मिलियंस में है। और ये आपको जो दिख रहे हैं ये है आपके एस्टेरॉइड बेल्ट्स। ये जो पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं इनको हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आगे चलिए हम चैप्टर में बढ़ते हैं आगे। अब आ चुका है हमारा सन, द सन, जो कि एक सेलेस्टियल बॉडीज़ और एक हमारे सोलर सिस्टम का जो हेड है वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर में। द सन, सन इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जैसे कि आपने देखा था सन सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है, मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, और ये काफ़ी गर्म जो गैसेस हैं उनसे मिलके बना हुआ है, इसलिए ये काफ़ी गर्म होता है। प्रोवाइड्स पुलिंग फोर्स हेल्प टू बाइंड द सोलर सिस्टम, और ये एक ऐसा पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जो सोलर सिस्टम को अपना बाइंड करके रखता है, टाइप करके रखता है। सोर्स फॉर हीट एंड लाइट, और ये काफ़ी बड़ा सोर्स है हीट और लाइट के लिए भी। और ये आपका इसका नेक्स्ट है जो 150 मिलियन किलोमीटर फार फ्रॉम अर्थ। आपका जो सन है ये 150 मिलियन किलोमीटर दूर है आपकी अर्थ से। तो ये थे सन के कुछ आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट और फीचर्स। तो आपका है वर्ड ओरिजिन। तो वर्ड ओरिजिन में ये कुछ है आपका, मैनी वर्ड यूज्ड इन अ लैंग्वेज मे हैव टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। जितने भी हम वर्ड यूज़ करते हैं वो कुछ उनमें से हम बाहर की दूसरी लैंग्वेजेस से, भाषाओं से हम उनको लेते हैं। ज्योग्राफी फॉर एग्जांपल के लिए इज़ एन इंग्लिश वर्ड। तो ज्योग्राफी इज इंग्लिश वर्ड है। इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक। जो ज्योग्राफी का ओरिजिन है वर्ड का वो ग्रीक में हुआ था। विच रिलेट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, जो किस चीज़ को रिलेट करता है, अर्थ की जो डिस्क्रिप्शन को रिलेट करता है, उसके बारे में जो डिस्क्राइब करता है अर्थ को, वो होता है जियोग्राफी। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, जी मीनिंग अर्थ एंड ग्राफिया मीनिंग राइटिंग। और यहाँ पे जियो 3 वर्ड्स और दिए गए हैं जो आपके जियो से मिलकर बने हुए हैं। जियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ अर्थ, जियोमेट्री मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, एंड जियोइड रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। तो इस वीडियो में ही इतना ही। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम जो आगे के जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपके प्लैनेट्स, मून, अर्थ, एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स एंड गैलेक्सी, ये सब पार्ट हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और तब तक जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करिए। मिलते हैं हम पार्ट 2 इस वीडियो के। थैंक यू।